जो चीज बनी है तो उसको कोई बनाने वाला भी होगा, ये अनुमानिक ज्ञान है कि नहीं? पिता को देखकर पुत्र का अनुमान हो जाता है ना? तो ऐसे अनुमानिक ज्ञान भी होता है, शाब्दिक ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान। अब कभी कभी क्या होता है, कई व्यक्ति जिद करते हैं हम कैसे मान लें, प्रमाण चाहिए, ये है। तो सब चीज़ों के प्रमाण ऐसे नहीं होते। जो आप प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, तो हर चीज़ का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष ज्ञान हमारा बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। ऐसे ही हमने शिविर लगाया था और शिविर चल रहा था। एक व्यक्ति अड़ियल निकले, बोले आप कहते हैं हम कैसे मान लें, हमारी थाली में रोटी हो तो हम देखें कि ये रोटी है। आप कहते हैं ईश्वर होता है, निराकार होता है, ईश्वर ऐसा ऐसा, हम कैसे मान लें? हम तो प्रत्यक्ष देखें कि मेरी थाली में रोटी है तो मैं मान लूं कि ईश्वर है। उसको क्या उत्तर दें? ईश्वर सृष्टि बनाएगा तो तेरे को दिखाए, मतलब उसका कहना है, हमको पता कैसे चले ये ईश्वर। उसकी माता जी भी साथ में थी, उसकी माँ। मैंने, ये कौन है? ये मेरी माँ है। कैसे पता लगेगा? बोले मेरी माँ है। आपके पास प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है आपके पास? आपकी माँ है। मैंने कहा आप बोलो, हम हमसे पूछ रहे, आपके पास क्या प्रमाण है ये आपकी माँ है? आप इसको कैसे मान ले रहे हो? जन्म दिया, उसका प्रमाण क्या है? वो इसी ने ही जन्म दिया आपको। इसका कोई फोटोग्राफ है, वीडियो है कि यही माँ ने मुझे जन्म दिया? आज तक दुनिया में कोई बेटा अपनी माँ से ये प्रमाण नहीं मांगता कि तू मेरी माँ है, तू नहीं मुझे जन्म दिया, इसका प्रत्यक्ष वीडियो दिखा मुझे। क्यों मान रहे हैं? मैंने कहा आप हर चीज़ का प्रत्यक्ष हमने नहीं देखा। माँ का प्रेम, करुणा, दया, उसकी समर्पितता पुत्र के प्रति, उससे पता लग जाता है ये मेरी माँ है। अब कोई ये कह दे बेटा मेरी माँ, मुझे प्रमाण चाहिए आप मेरी माँ है, तो दे सकती है माँ? दे सकती है? हनुमान से पता लगता है कि हमारे प्रति कितनी समर्पितता है, कितना दया प्रेम। माँ अपना सर्वस्व लुटा देती है बच्चों के साथ, सर्वस्व लुटा देती है। अपना शरीर तो लुटाती है, अपना अपना सारा रूप लुटा देती है, तभी तो बच्चे पैदा होते हैं। कहा ना, स्त्री जननी जने तो भक्त जन सूर्या दाता, क्यों अपना रूप गंवाती, इससे तो वांझ भली। कहा ना, क्यों अपना सौंदर्य नष्ट करती है? कोई वीर पुरुष, कोई महापुरुष, कोई संत को जन्म दे, माँ तो अपना सर्वस्व लगा देती है। लेकिन कोई बेटा है कहे कि तू माँ को मुझे अपना प्रमाण दे, क्या प्रत्यक्ष तो नहीं होता। उसकी समर्पितता होती है, उसे पता लग जाता है कि ये मेरी माँ है। तो दुनिया में हर चीज़ हम बनी हुई नहीं देखते कि ये बनी है तो हम मानेंगे, कोई हमको बनाने वाला दिखा दो। अनुमान प्रमाण से होता है, अपने आप कुछ नहीं बनता। जिस चीज़ को हमने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं उसका बनाने वाला कोई ना कोई। ये सारी चीज़ें हम, माइक्रोफोन, ये आपका वीडियो कैमरा, हमने नहीं देखा बना तो, लेकिन कहीं न किसी ने बनाया तो होगा। अपने आप थोड़ी बन गया, और उसका बनाने वाला तो होगा ही। आज की साइंस कहती है, आज की साइंस, हम किसी भी एक चीज़ का प्रयोग करते हैं, एनी वन चीज़, कोई भी एक चीज़ ले लीजिए, वो 20,000 व्यक्तियों के परिश्रम से पहुंचकर हमारे पास आती है। कितने? 20,000 व्यक्तियों का परिश्रम से हमको बहुत इजीली मिल जाती है। हम मान लेते हैं ये चीज़ आ गई मेरे पास, मैंने पैसा दिया, बाजार में खरीद लिया, प्रयोग कर। 20,000 व्यक्तियों का परिश्रम होता है कम से कम, तब एक चीज़ हमारे पास आती है। हमने 20,000 व्यक्तियों को देखा, आज के साइंटिस्ट कह रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं कि चीज़ जो हम देखें प्रत्यक्ष हो उसको ही हम प्रमाण माने। मैंने कहा ना, मेरे पिताजी को तो आपने देखा नहीं, फिर भी आप में से किसी की हिम्मत नहीं है कह सके आप बिना पिता के हैं? कह सकता है? तो ये उदाहरण है। शाब्दिक ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान। हमने स्वामी दयानंद को देखा, मान रहे हैं ना? यहाँ गए थे, पूना गए थे, वहाँ गए थे, यहाँ गए थे, हमने नहीं देखा।
हमने ब्रह्मा को नहीं देखा, ऋषियों को, कपिल, कृणाद, महर्षि पतंजलि, किसी को व्यास को नहीं देखा। मान रहे हैं ना? क्यों मान रहे हैं? ग्रंथों अनुमान से ऋषियों ने आगे से परंपरा चली है, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। क्यों जी? मान रहे हैं ना? तो अनुमानिक ज्ञान से हम बहुत सारी चीजों को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। आगे है प्रात्यक्षिक ज्ञान, तीसरा। जिस पदार्थ, वस्तु, क्रिया, व्यवहार को हम देख रहे होते हैं वो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है। अर्थात हम पांचों इंद्रियों से जो भोगों को भोगते हो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष केवल आंखों से नहीं होता। आई बात पकड़ में? प्रत्यक्ष केवल आंखों से नहीं होता। प्रत्यक्ष पांचों इंद्रियों से होता है। आंख से तो केवल जिसमें रूप होता है उसका प्रत्यक्ष होता है। जिस वस्तु में रूप नहीं वो आंख से कैसे पता चलेगी? आंख से तो जिसमें रूप नामक गुण है वही चीज आपको पता लगेगी, बाकी चीज पता नहीं लगेगी। क्यों जी? सब्जी में मिर्च आ गया है ज्यादा तो आंख से पता लगेगा, तो क्या बोलेंगे? जरा चख के तो देखो। बोलेंगे क्या? देखना, जरा चख के तो देखो, है कि नहीं? लता मंगेशकर अच्छा गाती है, आंखों से पता लगेगा? क्या कहते हैं? जरा सुन के तो देखो कितना बढ़िया गाती है। शब्द देखना ही आएगा, आंख से नहीं देख सकते। गुलाब का फूल रखा है आपके पास, बढ़िया सुंदर है, उसमें खुशबू आ रही है, सुगंधी आ रही है, कैसे पता लगेगा? जरा सूंघ के तो देखो कितनी बढ़िया खुशबू है कि नहीं? आंख से पता नहीं लगेगी, सुगंध पता लगेगी, सुगंध है कि नहीं है। फिर ये गद्दा मुलायम है, कैसे पता लगे? जरा स्पर्श कर, हाथ लगा के तो देखो कितना मुलायम है। अच्छा, है कि नहीं? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये पांचों इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है, केवल आंख से नहीं। आंख से तो केवल जिसमें रूप है, और ईश्वर में रूप है ही नहीं, वो दिखाई नहीं देगा, आंख से नहीं दिखाई देगा। वो आत्मा का विषय है, उसको जाना जाता है। ईश्वर में रूप गुण है नहीं तो वो आंख से दिखाई नहीं देगा, और जितना आंख से हम देखते हैं तो समझ लो ईश्वर है ही नहीं। कल बता रहे थे ना आचार्य जी, मूर्ति में ईश्वर है लेकिन मूर्ति ईश्वर नहीं है। तो ऐसे ही हम प्रत्यक्ष पांचों इंद्रियों से होता है। अब आपको उदाहरण, कल्पना करो हम यहाँ गुरुकुल में बैठे हैं, यहाँ कोई फल या आम के वृक्ष है ना, यहाँ आम की सीजन में आप आ गए। कब होता है? गर्मी में होता है ना। आम की सीजन में आप आ गए, आप एक बेंच पे, सीट पे बैठे हैं, एक पका हुआ बड़ा अच्छा आम पेड़ से गिरा, आपको पता नहीं, आप इस तरफ बैठे हैं, एक आम गिरा और आपने आवाज सुनी। किससे सुनी? कानों से सुनी। हाँ, कुछ गिरा है। जैसे ही आपने आवाज सुनी तो फिर यूं, किसने देखा? आंखों ने देखा। देखा ना? कानों ने सुना, आवाज आई, गिरा, आंखों ने देखा, फिर आप चल करके गए, फिर हाथों से, हाँ ये तो आम है, हाथों से स्पर्श किया, तो पका हुआ पिला है, अच्छा बढ़िया है। फिर नाक के आगे ले गए, सुगंध है, ये तो पक गया है, नाक से सूंघा, फिर यहाँ आ जाता है तो 2 इंच, यहाँ आता है तो नीचे भी आ जाता है ना, ज़्यादा दूर। फिर आपने नाकों से सूंघा, फिर जीवा पर, जीवा से चखा, पांचों से प्रत्यक्ष हुआ ना, एक से नहीं होता, केवल आँख से देख लेता आप कर पे। कानों ने सुना,
आंखों ने देखा, हाथों ने स्पर्श किया, नाक ने सूंघा और जीवा ने चख लिया। पांचों का प्रत्यक्ष हो गया ना। तो प्रत्यक्ष पांचों इंद्रियों से होता है, केवल आंख से नहीं होता। क्योंकि सुख दुख का अनुभव कहाँ से? आंख से होता है। दुख कितने फुट लंबा है, कितना बड़ा सुख है, सर्दी गर्मी वर्षा होती है, उसका आपको पता लगता है। ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष पांचों इंद्रियों से होता है। मनुष्य का सबसे ज्यादा ज्ञान शाब्दिक है। अच्छा, मैं आपको एक प्रश्न करता हूँ, भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 130-135 करोड़ है ना। अब माना सही है ना? आपने देखा 135 करोड़ लोगों को? कैसे मान रहे हैं आप? शाब्दिक ज्ञान है। दुनिया कहती है, भारत सरकार कहती है, मान रहे हैं, ये हमारा शाब्दिक ज्ञान है। भारत में कितने गांव हैं जी? 6 लाख। देखा आपने? 1 लाख भी नहीं देखा होगा। 1,000 भी नहीं देखा होगा। सही बात है, 1,000 भी नहीं देखा आपने, लेकिन हम मान रहे हैं। ये हमारा कौन सा ज्ञान है? शाब्दिक ज्ञान है। हमारा सबसे अधिक शाब्दिक ज्ञान है। प्रत्यक्ष भी उससे थोड़ा कम है, शाब्दिक से बीच में है। प्रत्यक्ष भी हम बहुत नहीं कर पाते। हम 5 लाख 6 लाख गाँव को देखा नहीं है, शहरों को 130 करोड़ को देखा। विश्व के कितने देश हैं? हाँ, 186। हाँ, 200 के करीब करीब हैं, कुछ टापू मिला करके। हमने देखा? पूरा भारत भी नहीं देखा। क्यों जी? आपने हमारा गुजरात देखा? हमने भी आपका ये पहली बार देखा। देखा नहीं? गुजरात नहीं देखा ना, वो कितना बड़ा गुजरात है। आप में से नरेंद्र मोदी को देखा आपने? दूसरों की, नरेंद्र मोदी को देखा?